बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमने ऑलरेडी ब्लॉगर वेबसाइट के लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है। दोस्तों ब्लॉगर लेक्चर सीरीज़ बहुत ही आसम लेक्चर सीरीज़ है, क्योंकि जिसके अंदर हम विदाउट एनी कोडिंग, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ जो है अपनी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना सीख रहे हैं, जिसके अंदर मैं बच्चों की तरह आपको एक चीज़ के बारे में जो है वो गाइड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो आज हमारा पार्ट नंबर 8 है। प्रीवियस पार्ट 7 अगर आपने नहीं वॉच किया तो उसे वॉच ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल टेम्पलेट डाउनलोड करते हो, किस तरह से उसको सेटअप करते हो। ये सारा मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 8 के अंदर 7 के अंदर सिखाया था। आज पार्ट 8 है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से ब्लॉगर अपनी खुद की जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसका किस तरह से ये फैब आइकन, मतलब ये जो टाइटल के साथ ऊपर टॉप पे ये जिसको हम लोगो कहते हैं, ये फैब आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी सिखाऊंगा किस तरह से आप वो जो अपने वेबसाइट का मेन जो लोगो है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको लेआउट के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ अपनी बेसिक लेक्चर्स के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने अपनी वो वाली ईमेल लॉगिन की हुई है जिस ईमेल के ऊपर हम ब्लॉगर वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे गूगल ऐप्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर हमने ब्लॉगर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही दोस्तों मैंने ब्लॉगर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है व्यू ब्लॉग का। हम व्यू ब्लॉग के ऊपर करेंगे क्लिक, तो फ़ौरन से हमारा जो ब्लॉग हमने जो कल सेटअप किया था, देखें वो कितना ब्यूटीफुल सा ब्लॉगर हमारे सामने जो है वो आ चुका है। ये देख लो, ये हमारा ब्लॉगर का डैशबोर्ड मतलब होम पेज है। ठीक है, अब इस होम पेज के ऊपर दोस्तों ये आज हमने क्या सीखना है। सबसे पहले ये जो आपका ऊपर टाइटल आ रहा है KS लर्निंग, जो कि आपकी वेबसाइट का नाम है, इसके बिल्कुल साथ ये देखो ब्लॉगर का अपना फैब आइकन आ रहा है जो कि B बना हुआ है। हमने ये फैब आइकन जो है वो चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको पूरी वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर कहाँ से हमें मिलेगा, मतलब कौन सी चीज़, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, डिज़ाइन, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है इसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी, अगर मेरी आपने प्रीवियस बेसिक लेक्चर्स देखे हुए हैं सारे, तो आपको पता होगा कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन होता है लेआउट का। आप अगर लेआउट वाले ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का पूरा जो है स्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कहता है जी थीम ऑप्शन के अंदर सबसे पहले बॉक्स वर्जन, फिर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल। इनको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये बॉक्स वर्जन कौन सा वर्जन चल रहा है, जो आपने थीम डाउनलोड किया उसका वर्जन बताएगा। डिफ़ॉल्ट वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनको भी आपने हाथ नहीं लगाना, इनको भी नहीं छेड़ना। अब इन दोनों के अलावा नीचे से यहाँ से आपकी प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप नेविगेशन। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ आपको, यहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल भी नहीं है। ये देखो आपको नेविगेशन ऊपर ही हर चीज़ उसने बताई हुई है कि ये टॉप नेविगेशन है। टॉप नेविगेशन किसे कहते हैं, मतलब ये जो आपकी नेविगेशन है ऊपर वाली, ये होम अबाउट, ये जिसके ऊपर लोगो लगे हुए हैं, ये इसे वो टॉप नेविगेशन कह रहा है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चले तो यहाँ पे आप इस पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके एक दफ़ा देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो ये आप देख लो दोस्तों, ये देखो होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये तो यही देखें, ये देखें ऊपर टॉप के ऊपर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ये आ गया। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ उसके बाद दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये जो लोगो है ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये लोगो ये देखो लिखा हुआ है हेडर लोगो, ये लिखा हुआ आ रहा है ऊपर हेडर लोगो। और ये देखो नीचे लिखा भी हो रहा है KS एक्सप्लोरिंग। और यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करो एक दफ़ा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों थोड़ा नीचे आओ आप, और ये देखो इसने अपनी खुद की ब्लॉगर वेबसाइट का जो है वो URL यानी इमेज फिक्स की हुई है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे ब्लॉगर का टाइटल है KS लर्निंग, तो यहाँ पे ऊपर लर्निंग का टाइटल आ रहा है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे ब्लॉगर की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने ये जो ब्लॉगर के नीचे लोगो आ रहा है, ये जो एवेन लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यह सारा सिखाया हुआ है कि लेआउट के ऊपर कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये सारा आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे चेंज करना है ये अपना फेव आइकन। तो फेव आइकन चेंज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास फेव आइकन होना चाहिए। अब फेव आइकन आप कहाँ से लोगे, उसके लिए डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं फेव आइकन की, तो आप डिफरेंट तरह की फेव आइकन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लो फेव आइकन .ico। ठीक है, इस तरह आपके पास डिफरेंट तरह की वेबसाइट है। आप यहाँ पे लिख सकते हो फेव आइकन जनरेटर। आप जाके फेव आइकन डाउनलोड कर लो और बना लो अपनी खुद की मर्ज़ी का फेव आइकन ले लो यहाँ से। ये हमने जनरेट नहीं करना, हमने इंपोर्ट इमेज लेटेस्ट आइकन्स द बेस्ट फेव आइकन जनरेटर लेटेस्ट आइकन्स। हम आइकन्स भी जनरेट हैं लेटेस्ट आइकन्स के ऊपर, और यहाँ से कोई भी एक आइकन जो है वो जनरेट कर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे CV वुड
यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपके पास हैं। इंपोर्ट इमेज या क्रिएट न्यू फेव आइकन के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हम कोई भी नया फेव आइकन बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलें ठीक है, हम एक नया फेव आइकन बना लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं डमी से एक बना के दिखाने का आपको, आप अपनी मर्जी का कोई भी फेव आइकन जो है वो बना सकते हैं। आप चाहो तो कैनवा से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कैनवा से भी दिखा देता हूँ कैनवा से कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली कैनवा को ओपन कर लो, canva.com को, ठीक है। canva.com को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो फेव आइकन, ठीक है। इसको सर्च करो। तो ये थोड़ी देर लगा सकता है क्योंकि यहाँ पे कैनवा के ऊपर थोड़ी देर लग सकती है। तो मैं ऐसे करता हूँ, चलिए ये तो मैंने बता ही दिया कि कैनवा से भी आप चीज़ों को जो है वो बना सकते हो, अपने आइकन्स जो है वो ड्रा कर सकते हो। तो अच्छी बात ये है कि आप कैनवा से ही इसके बारे में चीज़ें जो है वो ड्रा करो। अच्छा, यहाँ पे आप अगर ये नहीं आता तो आप सिंपल लोगो सर्च करो, आप लोगो सर्च कर लो तो लोगो आपके पास डिफरेंट तरह के डिज़ाइन आ जाएंगे। ये देखो लोगो के डिफरेंट डिज़ाइन आ गए। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक लोगो का डिज़ाइन जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है डिफरेंट तरह के लोगोज आ चुके हैं। टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पहले टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का लोगो जो है चूज़ करें और उससे जो है बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी अपनी कैनवा प्ले लिस्ट के अंदर सिखाया हुआ है कि किस तरह से आप लोगो जो है वो रेडी करते हो, किस तरह से लोगो जो है वो डिज़ाइन करते हो। तो ये आप हमारी जो प्ले लिस्ट है कैनवा वाली, वहाँ से भी चीज़ों को वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो है एक डमी सा जो है कोई भी आइकन उठा लेता हूँ। आइकन फाइंडर से जाकर कोई भी एक आइकन उठा लेता हूँ। फ्री आइकन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मज़े के मैं फ्री में आइकन उठा लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं पहले जनरेट करूँ। तो यहाँ से कोई भी एक मज़े का आइकन उठा लेता हूँ। और आपको पता तो चल ही गया कि आप अपनी मर्ज़ी का खुद से भी बना सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे कोई एक यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक बना लेता हूँ, जैसे यहाँ से कौन सा बनाएं। ओके, इनमें से कोई चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ये भी फ्री है जी, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। जैसे यहाँ से कोई भी एक प्यारा सा ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डाउनलोड इन PNG, इसके ऊपर क्लिक किया तो वो देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, डाउनलोड हो गया। अब दोस्तों आपने इसको यूज़ कर लेना। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपने डाउनलोड फोल्डर में आओ और ये देखो डाउनलोड फोल्डर में ये आ चुका है। इसको आप रीनेम कर लो। यहाँ से इसको आप आइकन का नाम दे दो, आइकन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तो ये एक डमी से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आपने आइकन जो है वो रेडी कर लो। आप चाहे यहाँ से ले लो या आप खुद का प्यारा सा कैनवा की वेबसाइट से जाके खुद का आइकन बना लेना, ठीक है। तो ये तो जस्ट मेरे पास टाइम थोड़ा, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट एक डमी सा आइडिया दे दिया मैंने कि इस तरह से आप आइकन डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों सबसे पहले ये फेव आइकन कैसे चेंज होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फेव आइकन चेंज करने के लिए आपने जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फेव आइकन का। तो आपने यहाँ पे फेव आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करें। आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओपन कर दें। तो आपका आइकन कुछ ही देर में दोस्तों यहाँ पे लोड हो रहा है, आपने इसको लोड होने देना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपका आइकन जो है वो यहाँ से लोड हो जाए, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आगे एक दफ़ा वेबसाइट को करने रिफ्रेश और देखें क्या आपका फेव आइकन जो है लोड हो चुका है। अगर दोस्तों आपका आइकन यहाँ पे वो देखें वो लोड हो चुका है, ये देख रहे हो, वो देखो ऊपर से जो ब्लॉगर का आइकन था वो हट गया और जो मेरा न्यू आइकन था, फेव आइकन था, जो मैंने अभी भी लगाया, देखें आपके सामने वो यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों मैं इसी तरह चाहता हूँ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस जगह पे KST का लोगो आ जाए, ये जो हमने ऊपर आइकन लगाया यही आइकन यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए हम चलें, मैंने ये तो आपको सिखा दिया फेव आइकन कैसे चेंज करते हैं। तो फेव आइकन चेंज कर दिया हमने। अब दूसरा हमारा टास्क ये है कि ये जो नाम आ रहा है इसको हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम आएंगे लेआउट वाले ऑप्शन पे। लेआउट वाले ऑप्शन पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे आप लिंक लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से आपके पास यहाँ पे पेजेस हैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का। अभी इन तीनों पेजेस पे सेम लिंक लगा हुआ है हमारी वेबसाइट का। अब इसको कैसे जनरेट करूँगा कल नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर ये सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सोशल लिंक्स लगे हुए हैं इनके ऊपर किस तरह से हम अपने लिंक्स लगा सकते हैं वो भी आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो आज मैं सिर्फ लास्ट पे ये सिखाने जा रहा हूँ आपको, इसको हमने कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे मेक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे हेडर लोगो का। आपने सिंपली इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है,
हेडर लोगो वाली पेंसिल के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट इमेज बाय इनपुट इमेज यूआरएल या अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर। तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर टिक करना है अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से अपना ये आइकन चूज़ करें और उसके बाद इसे ओपन कर दें। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे बियॉन्ड टाइटल और देखें वो आपका लिंक वो आइकन आ गया। जब दोस्तों ये आपके पास यहाँ पे इस तरह आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका जो आइकन है वो आपकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पीछे दिखाई दे, इंस्टेंट ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन या हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज। तो आपने ये बाय डिफॉल्ट यही रहने देना है इंस्टेंट ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है श्रिंक टू फिट, कि मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका आइकन बहुत लार्ज है तो उसको आप श्रिंक करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को जो है वो ऑन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे दोस्तों अपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आओ और यहाँ पे आके एक दफ़ा वेबसाइट को क्या कर दो, रीलोड कर दो। जैसे दोस्तों हमने वेबसाइट को रीलोड किया और यहाँ पे देखो हमारे पास वो जो पहले से लोगो था वो रिमूव हो गया और उसकी जगह पे ये जो हमने लोगो आइकन लगाया है वो आइकन यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से इतना ही, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया किस तरह से अपने आइकन फाइंड करने हैं, किस तरह से कैनवा, अगर अपना खुद का बनाना है तो कैनवा की वेबसाइट से जाकर आप लोगो जो है सर्च करो और वहाँ से ब्यूटीफुल से आपको डिफरेंट लोगो मिलते हैं। अपनी मर्ज़ी का लोगो चूज़ करो, उसको ऐड करो, डाउनलोड करो और उसको यहाँ पर लाकर आप अपनी वेबसाइट के फेव आइकन की जगह पर भी दिखा सकते हो और यहाँ पर टाइटल के नीचे जो हमारे पास लोगो होता है इसकी जगह पर भी उसे हेडर लोगो जिसे हम कहते हैं इसकी जगह पे भी लगा सकते हो। अब कल के पार्ट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो हमारे पास टॉप के ऊपर ये जो डिफरेंट होम अबाउट ये पेजेस जो आ रहे हैं या ये जो सोशल लिंक्स हैं इनके ऊपर किस तरह से हम लिंक्स लगा सकते हैं वो सिखाऊंगा, और किस तरह से हम अपना खुद का अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेट करते हैं इसके बारे में सिखाऊंगा आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 9 के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।